जरा सोचिए, एक बहुत ही साधारण सा नियम है, झूठ मत बोलो। सुनने में ये एकदम बेसिक सी नैतिक शिक्षा लगती है ना? लेकिन प्राचीन भारतीय मीमांसा दर्शन में इस सरल से नियम को सिर्फ एक मॉरल साइंस की तरह नहीं लिया गया, बल्कि दर्श पूर्णमास यज्ञ के संदर्भ में इसे एक बहुत ही जटिल कानूनी और व्याकरणिक पहेली बना दिया गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मीमांसा दर्शन के एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग बौद्धिक न्याय में चलेंगे जहां व्याकरण, संदर्भ और इंसान के कर्तव्यों पर एक जबरदस्त बहस होती है। यह सिर्फ कोई पुराना कर्मकांड नहीं है, बल्कि कानूनी व्याख्या की वो गहरी जड़ें हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से नियम ने दार्शनिकों के बीच इतनी बड़ी बहस छेड़ दी। आज की हमारी यह चर्चा इन 5 मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, एक नियम अनेक दार्शनिक प्रश्न। दूसरा, प्रथम पूर्व पक्ष, मनुष्य का धर्म। तीसरा, द्वितीय पूर्व पक्ष, कृतु प्रयुक्त धर्म। चौथा, तृतीय पूर्व पक्ष, केवल नित्यानुवाद। और अंत में, धर्म का अंतिम दार्शनिक रहस्य। आइए सबसे पहले भाग 1 से शुरू करते हैं। एक नियम अनेक दार्शनिक प्रश्न। अब तैत्तिरीय संहिता के 6वें अध्याय में एक बड़ा ही स्पष्ट नियम दिया गया है, ना नृतम जदेत, जिसका सीधा सा अर्थ है झूठ मत बोलो। लेकिन असली पेच यहीं पर है। ये नियम किसी सामान्य जीवन शैली के अध्याय में नहीं लिखा है, बल्कि दर्श पूर्णमास नामक एक विशेष यज्ञ के सख्त प्रकरण में दिया गया है। और बस यहीं से मीमांसा के विद्वानों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल क्लिक करता है। और यहीं से इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा दार्शनिक द्वंद्व सामने आता है। सवाल यह है कि क्या झूठ मत बोलो का यह नियम विशुद्ध रूप से यज्ञ की एक मैकेनिकल आवश्यकता है, जिसे कृतवर्थ कहा जाता है, या फिर यह इंसान के लिए एक व्यापक नैतिक कर्तव्य है, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है। देखिए, अगर यह कृतवर्थ है तो इसका मतलब हुआ कि झूठ ना बोलना सिर्फ इस यज्ञ को सफल बनाने का एक औजार मात्र है। लेकिन अगर ये पुरुषार्थ है तो ये इंसान का एक स्वतंत्र कर्तव्य बन जाता है। इसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने कमाल के तर्क दिए हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 2, प्रथम पूर्व पक्ष, मनुष्य का धर्म। इस पहले दृष्टिकोण में व्याकरण के जानकारों ने वदेत शब्द को कैसे विभाजित किया है, वो देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, शब्द के 2 हिस्से हैं। पहला है प्रकृति, यानी मूल धातु वद, जिसका मतलब है बोलना, और दूसरा है प्रत्यय, यानी सफिक्स, जो यहाँ कर्ता या इंसान को इंडिकेट कर रहा है। अब व्याकरण का सीधा सा नियम है कि जब प्रकृति और प्रत्यय मिलते हैं तो हमेशा प्रत्यय की ही प्रधानता होती है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि बोलने का एक्शन और झूठ बोलने की मनाही, ये दोनों सीधे तौर पर इंसान से जुड़े हैं, ना कि यज्ञ की किसी यांत्रिक प्रक्रिया से। इसीलिए तर्क ये दिया गया कि इसे मनुष्य का ही धर्म होना चाहिए। इसी पहले लॉजिक को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी नियम वहीं लागू होना चाहिए जहां उस काम के होने की स्वाभाविक संभावना हो। अब जरा सोचिए, झूठ बोलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति किसकी है? जाहिर सी बात है, इंसान की। यज्ञ तो अपने आप में किसी को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करता ना। तो चूंकि झूठ बोलने का प्राकृतिक स्रोत इंसान है, इसलिए इस मनाही को भी इंसान का धर्म यानी पुरुषार्थ ही मानना पूरी तरह से युक्तिसंगत है। इसे सिर्फ यज्ञ का हिस्सा नहीं माना जा सकता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक आपत्ति आ सकती है। उपनयन संस्कार के समय से ही इंसान को जीवन भर झूठ न बोलने का नियम दिया जाता है, जिसे हम स्मृति कहते हैं। तो फिर श्रुति में इसे वापस क्यों दोहराया गया? इसके जवाब में कुमारिल भट्ट का ये प्रसिद्ध उद्धरण दिया जाता है। उनका बड़ा ही ठोस तर्क है कि सभी स्मृतियां किसी न किसी श्रुति पर ही तो आधारित होती हैं। तो इसका मतलब ये विशिष्ट श्रुति वाक्य कोई दोहराव नहीं है, बल्कि वो उसी आजीवन स्मृति नियम का मूल स्रोत है। और इसी आधार पर पहला पक्ष इसे पूरी तरह से मनुष्य का धर्म साबित कर देता है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। चलते हैं भाग 3 की तरफ। द्वितीय पूर्व पक्ष, क्रतु प्रयुक्त धर्म। यहाँ एंट्री होती है एक नए और बहुत ही फैसिनेटिंग शब्द की, कृतु प्रयुक्त। इस दूसरे पक्ष का तर्क ये है कि देखिए, झूठ ना बोलने का यह नियम न तो पूरी तरह से एक सामान्य मानवीय कर्तव्य है और न ही विशुद्ध रूप से यज्ञ का अंग, बल्कि यह एक कृतु प्रयुक्त धर्म है। आसान भाषा में कहें तो यह इंसान का एक ऐसा कर्तव्य है जो विशेष रूप से तभी सक्रिय होता है जब वो व्यक्ति दर्शपूर्ण मास यज्ञ में भाग ले रहा हो। इसे समझने के लिए
समय सीमाओं के इस दिलचस्प अंतर को देखिए। एक तरफ उपनयन संस्कार से लेकर मृत्यु तक चलने वाला एक आजीवन नियम है, यानी स्मृति, और दूसरी तरफ उस पूरे जीवन काल के बीच में होने वाला एक छोटा सा दर्श पूर्णमास यज्ञ है। यहाँ ये एकदम स्पष्ट देखा जा सकता है कि वो आजीवन नियम यज्ञ की उस छोटी सी अवधि को पूरी तरह से घेर लेता है। बस समय सीमाओं के इसी अंतर को पकड़कर दूसरा पक्ष पहले पक्ष को गलत ठहरा देता है। उनका कहना है कि क्योंकि दोनों का दायरा बिल्कुल अलग है, एक पूरी जिंदगी का है और दूसरा सिर्फ यज्ञ के समय तक सीमित है, इसलिए यज्ञ के संदर्भ वाली ये श्रुति उस आजीवन स्मृति का मूल स्रोत हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के विषय समान नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? उनका मानना है कि ये श्रुति सिर्फ एक अनुवाद है, यानी एक ऐसा नियम जो पहले से ही लागू है, बस यज्ञ के दौरान उसे याद दिलाया जा रहा है। और अब आता है अंतिम तर्क, भाग 4, तृतीय पूर्व पक्ष, केवल नित्यानुवाद। तो फाइनली देखते हैं कि ये तीसरा पक्ष इन सारे तर्कों को कैसे समेटता है। देखिए, झूठ बोलना निश्चित रूप से यज्ञ को नष्ट कर देता है, इसलिए यज्ञ की सफलता के लिए इंसान का सच बोलना बेहद आवश्यक है। ये तथ्य इसे कृतवर्थ यानी यज्ञ का अंग बना देता है। लेकिन क्योंकि इंसान उपनयन वाले नियम के कारण पहले से ही सच बोलने के लिए बाध्य है, इसलिए यज्ञ के संदर्भ में इसका फिर से उल्लेख करने से कोई नया नियम नहीं बनता। नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ एक नित्यानुवाद है, यानी एक ऐसे नियम का निरंतर पुनर्कथन जो पहले से ही अस्तित्व में है। इस अंतिम निष्कर्ष को एकदम ठोस आधार देने के लिए मीमांसा सूत्र 3.4.12 का संदर्भ लिया जाता है। अकर्म क्रतुसंयुक्तम संयोगात नित्यानुवादाः स्यात्। ये सूत्र आधिकारिक तौर पर ये स्पष्ट करता है कि यज्ञ प्रकरण में पढ़ा गया ये निषेध वाक्य वास्तव में एक नित्यानुवाद है, क्योंकि इंसान तो वैसे भी अपने स्वार्थ के लिए या अनर्थ से बचने के लिए झूठ बोलने से बचता ही है, और चूंकि ये नियम पहले से ही मौजूद है, इसलिए यहाँ बस इसे दोहराया गया है। तो इस पूरी बहस का सार क्या निकला? आइए देखते हैं भाग 5, धर्म का अंतिम दार्शनिक रहस्य। इस पूरे सारांश पर एक नजर डालिए। पहले दृष्टिकोण ने ग्रामर और प्रत्यय पर फोकस किया और इसे पुरुषार्थ मान लिया। दूसरे दृष्टिकोण ने समय सीमाओं के अंतर को पकड़ा और इसे क्रतु प्रयुक्त घोषित कर दिया। और तीसरे अंतिम दृष्टिकोण ने यज्ञ के संदर्भ और पहले से मौजूद नियमों को मिलाया और इसे एक ऐसा कृतवर्थ माना जो सिर्फ एक नित्यानुवाद के रूप में काम करता है। मतलब जरा सोचिए, नियम सिर्फ एक है, झूठ मत बोलो, लेकिन मीमांसा के विद्वानों ने उसे कितने सूक्ष्म स्तर पर, कितने विविध कानूनी दृष्टिकोणों से परखा है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या हमारे नैतिक नियम सिर्फ उन विशिष्ट कार्यों तक ही सीमित हैं जो हम किसी विशेष समय पर करते हैं, या फिर वे हमारे मानव अस्तित्व की मूलभूत प्रकृति से ही बंधे हैं? एक सरल सा वाक्य, झूठ मत बोलो, अपने अंदर कर्मकांड और मानव कर्तव्य का कितना विशाल दर्शन समेटे हुए हैं। तो अगली बार जब भी कोई साधारण सा नियम सामने आए, तो ये विचार करना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इसके पीछे भी कोई गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा हो सकता है।